आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझाने की कोशिश करती है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप अपने लिखे हुए काम को प्रूफ रीड करते हैं और फिर भी कुछ गलतियां रह जाती हैं, या जब आप क्लास में लेक्चर सुन रहे होते हैं और साथ ही में आप अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो कई बार नोट्स बनाने में हमें डिफ़िकल्टी आती है। ये सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं जो आज हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डिफरेंट डोमेन्स की। सबसे पहले है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, जो देखता है कि दिमाग कैसे काम करता है। जैसे अगर हम MRI स्कैन्स का यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि दिमाग के अलग अलग हिस्सों में क्या एक्टिविटी हो रही है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ब्रेन के न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क को स्टडी करता है, जो हमें ये समझाने में हेल्प करता है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे डिसीज़न लेते हैं। फिर आता है परसेप्शन, जो ये समझाता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल इसका है विजुअल इल्यूजन्स। जैसे एक सिंपल 2D इमेज जो आपको 3D ऑब्जेक्ट भी लग सकती है। ये परसेप्शन का प्रोसेस है, जहाँ आपका दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में गलती कर सकता है। फिर है हमारा अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन एक टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। जब आप लेक्चर सुनते हैं और साथ ही में नोट्स लिखते हैं, आपका अटेंशन 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप ज़रूरी डिटेल्स को मिस कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कि जैसे आप असाइनमेंट बना रहे हैं और साथ ही में आपने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है, साथ ही में आपके व्हाट्सएप पर या आपके फ़ोन पर आपके फ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं जिससे कि आप रेगुलर बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपकी अटेंशन 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, जिससे आपके काम करने की स्पीड कम हो जाती है और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मेमोरी को समझना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही हमारी पुरानी चीज़ों को याद रखने में हेल्प करती है। मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज़ हम छोटी ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे एक फ़ोन नंबर याद रखना जब तक कि हम उसको डायल नहीं कर लेते या ट्रू कॉलर पे सर्च नहीं कर लेते। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे सारे इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज स्टोर होते हैं। जैसे हमने बचपन में सीखा है एक लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, तो वो जो लैंग्वेज है वो हमें अभी तक याद है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है। कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने आसपास और अपने अंदर की चीज़ों का अवेयरनेस। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि घड़ी में बहुत लेट हो गया है, तो आपको सडन रियलाइजेशन होता है कि आपको अब सो जाना चाहिए। या आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं और आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करना तो रह गया, तो ये अवेयरनेस आपके स्टडी स्ट्रेटजी को गाइड करती है। ये सब कॉन्शियसनेस का पार्ट है, जहाँ आप अपने करंट सिचुएशन को लेके अवेयर होते हैं और फिर इसी बेसिस पे आप डिसीज़न लेते हैं। लैंग्वेज कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक कोर कंपोनेंट है। लैंग्वेज हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। जैसे जब आप एक न्यू कंसेप्ट को समझ रहे होते हैं तो लैंग्वेज आपके थिंकिंग प्रोसेस को शेप करती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग को समझना कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जैसे एक बाइलिंगुअल पर्सन की लैंग्वेज स्किल्स और उनका थॉट प्रोसेस किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने दिमाग का यूज़ करके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना है इसका इंक्यूबेशन इफ़ेक्ट। जैसे आपने कभी देखा है, जब
आप एक प्रॉब्लम पर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे होते हैं और फिर आप एक ब्रेक लेते हैं और वापस आकर आपको वो सॉल्यूशन मिल जाता है। ये होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम को प्रोसेस कर रहा होता है, जबकि आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच नहीं रहे होते। जैसे आप मान लीजिए आप एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो आपसे अभी नहीं हो रहा। आप अपने टेबल से उठते हैं, ज़रा चक्कर मार के आते हैं, पानी वानी पी के आते हैं, और जब आप बैठते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन हो जाता है, तब आपको वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता। ये हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कुछ की डिबेट्स हैं, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर, क्या हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जेनेटिक होती हैं या इन्वायरमेंट से डेवलप होती हैं। रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म में हम पढ़ते हैं कि क्या लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करना चाहिए या सेंसरी ऑब्जर्वेशंस पर। स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस ये डिबेट करता है कि हमें दिमाग के स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए या थिंकिंग प्रोसेसेस को। कॉग्निटिव साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी मिलके काम करते हैं। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो कंप्यूटर्स और ब्रेन साइंस मिलके ह्यूमन कॉग्निशन को समझने में हेल्प करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स जैसे नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है जो ब्रेन की तरह काम करते हैं, और इससे हम दिमाग के प्रोसेसेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम अपने दिमाग के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा ओवरव्यू अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन से कोई भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।